हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो सुपरगर्ल मूवी हमारी जो है इसका एक प्रोमो पोस्टर रिवील किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कलरफुल प्रोमो पोस्टर है, मुझे पसंद आया। और आप जानते हैं सुपरमैन की तरह ही सुपरगर्ल मूवी भी समर में रिलीज़ हो रही है। एक समर जो टाइम रहता है जहाँ पे स्कूल्स बंद रहते हैं तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो समर में सुपरगर्ल मूवी को भी रिलीज़ किया जा रहा है। और अगर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो सुपरमैन जैसी ही सेम रखी जा रही है तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सुपरमैन का जो ट्रेलर आया था गाइज वो आई थिंक 14 मई को आया था। अब क्योंकि सुपरगर्ल मूवी 11 जुलाई को तो रिलीज़ हो नहीं रही है जैसे सुपरमैन रिलीज़ हुई थी, थोड़ा पहले रिलीज़ हो रही है, तो मे बी अप्रैल के एंड तक शायद हमको सुपरगर्ल का एक फुल फ्लेज प्रॉपर ट्रेलर देखने को मिले, जिसमें मे बी जो लोबो है हमारा उसका कुछ प्रॉपर सीन भी हमको देखने को मिले। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं लोबो जो है उसके 2 एक्शन सीन होने वाले हैं इस मूवी के। हम ये भी जानते हैं डेविड कॉन्सफिट का जो सुपरमैन है वो भी एक्सटेंडेड कैमियो करेगा सुपरगर्ल मूवी में। तो हो सकता है कि जब ट्रेलर आए तो उसमें डेविड कॉन्सफिट के सुपरमैन का भी हमको ठीक ठाक कंटेंट दिखाया जाए। अगर आप एक सुपरमैन फ़ैन हैं तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यूनिक है, क्योंकि डीसी यूनिवर्स में हम ये देख रहे हैं कि जेम्स गन सुपरमैन को सेंटर में रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंटर में वो रख रहे हैं। और सुपरमैन मूवी को एक फॉलोअप सीक्वल भी मिलने वाला है, मैन ऑफ टुमारो। हम इसको कंपेयर करें पुराना जो यूनिवर्स था डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, तो आपको पता ही होगा सुपरमैन के कैमियो के नाम पे हमको ये चीज़ें दिखाई जाती थी। सो कॉल्ड आइकॉनिक सीन ऑफ शज़ैम मूवी, जिसमें सुपरमैन का फेस ही नहीं दिखाया गया था हमको, क्योंकि आपको पता है कुछ डील का कुछ इशू चल रहा था हेनरी कैविल के साथ। तो ये हालत थी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में सुपरमैन की। तो बहुत खुशी होती है देख के कि जेम्स गन जो है वो सुपरमैन को डीसी यूनिवर्स में अब सेंटर में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंटर में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एनीवेज, प्रोमो पोस्टर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी अपडेट की बात करें तो जो जेम्स गन है उन्होंने भी सुपरगर्ल मूवी पे ये बात कमेंट की है जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो से इंस्पिरेशन तो ले रही है मूवी उस कॉमिक बुक से, लेकिन पूरे तरीके से उसको कॉपी नहीं कर रही है। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, जो डीसी की हमेशा से अप्रोच रहती है कि वो कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड तो होता है लेकिन फिर अपनी एक फ्रेश स्टोरी बताता है। तो ये चीज़ जेम्स गन ने भी कही। और जो नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स का जो मर्जर होने वाला है इस पे भी जेम्स गन ने एक तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया। हालांकि इनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक, वेल बैलेंस्ड है। जेम्स गन ने भी कहा कि फ्यूचर में क्या होगा ये इनको नहीं पता, लेकिन फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि एवरीथिंग गोज़ प्रॉपरली, और ये एक्साइटेड हैं फ्यूचर के लिए। हम ऑलरेडी जानते हैं 2027 की स्प्रिंग तक जेम्स गन और पीटर सेफ्रान का कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज कर दिया गया है, यानी मैन ऑफ टुमारो और बैटमैन 2 तक फिलहाल जो रिलीज डेट है और जो रिलीज स्ट्रेटेजी है उस पर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या जेम्स गन का कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज किया जाएगा, ये तो गाइस फ्यूचर में ही हमको पता चलेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सुपरगर्ल मूवी अगर बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करती है, क्लेफेस अच्छा करती है, मैन ऑफ टुमारो अच्छा करती है, लैंटन की टीवी सीरीज सक्सेस रहती है, तो डेफिनेटली नेटफ्लिक्स जेम्स गन का कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज कर ही देगा। मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि 95% चांसेस हैं कि जेम्स गन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेटफ्लिक्स आगे बढ़ा देगा, एक्सटेंड कर देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर जो क्लेफेस मूवी है गाइज, इसके बारे में जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बताया था कि ये खबर निकल के आ रही थी कि इसका एक रफ कट जनवरी में आ जाएगा, यानी जो टॉप ब्रास है डीसी स्टूडियो की वो इसका रफ कट देख लेंगे। तो सुनने में आ रहा है कि इसका रफ कट ऑफिशियली अब डीसी स्टूडियो को मिल चुका है। रफ कट आप जानते हैं जो सबसे पहला कट रहता है, फिर उसमें एडिटिंग की जाती है, कुछ सीन्स को रिमूव किया जाता है, और क्या कोई टचअप करके कोई सीन ऐड करना है वो सब इसमें तय होता है। और सुनने में आ रहा है कि बैटमैन दरअसल इसमें अपीयरेंस कर रहा है, यानी शैडोई फिगर के थ्रू, अंधेरे में थोड़ा शैडो में हमें बैटमैन का एक हिंट, एक टीज दिया जा रहा है इस मूवी में। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर आने वाले कुछ मंथ में बैटमैन कौन प्ले करने वाला है डीसी यूनिवर्स में, अगर ये चीज़ अनाउंस हो जाती है तो हो सकता है कि डीसी स्टूडियो बैटमैन का एक प्रॉपर सीन, एक प्रॉपर कैमियो भी फिल्म कर ले क्लेफेस मूवी के लिए, जो रिलीज डेट जब नज़दीक आएगी उसको बाद में ऐड कर दिया जाएगा। आपको पता है ये चीज़ होती रहती है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये खबर निकल के आ गई है क्लेफेस का जो पहला रफ कट है वो डीसी स्टूडियोज को मिल चुका है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा डीसी यूनिवर्स में बैटमैन का रोल कौन प्ले करता है।